जैक, इसमें कितना टाइम लगेगा? एक तो पैसा इतना कम दे रही हो, ऊपर से काम इतना सारा करा रही हो। जल्दी करो। ये तुमने कैसे किया? अगर दिमाग लगाओगे तो कुछ भी हो सकता है। चलो अब चलें। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर चल क्या रहा है? पता नहीं। तुमने देखा? क्या देखा? जैक, मुझे डर लग रहा है। नहीं, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और आप लोग भी जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। चलो किसी क्लास में छिपते हैं। हाँ चलो। दोस्तों यहाँ आओ। स्कूल में पार्टी करना चाहते हैं? कमेंट करके बताओ कि आप ये कैसे करोगे। ये बहुत शानदार था। चलो अब घर चलते हैं, इससे पहले कि हमारे पेरेंट्स को पता चले। उन्होंने तो नोटिस भी नहीं किया होगा, क्यों है ना दोस्तों? अरे दोस्तों, ये 2 लोग क्यों हैं यहाँ पर? अरे साइड हो जा, तेरे नाजुक हाथ से नहीं खुलेगा ये। अबे मेरा हाथ तो ठीक है यार। ये तो सच में नहीं खुल रहा। ओह प्लीज, ये लड़के किसी प्रोफेशनल को करने दो। ये लॉक है, हम फंस गए, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हाय, ये भूत है। टीना, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले तुम। सब फोन निकालो, सिग्नल ढूंढने की कोशिश करो। नेटवर्क नहीं आ रहा यहाँ पर। मेरे में भी नहीं आ रहा यार। बाहर खिड़की की तरफ चलते हैं, मुझे लगता है वहां नेटवर्क मिल जाएगा। उम्मीद है कि प्रिंसिपल को ना पता चला हो। हाँ, वरना हम जो भी खाएंगे उसके पैसे लगेंगे। तुम्हें सच में लगता है कि हमने भूत देखा? अरे नहीं यार दोस्तों, हमने कम से कम ट्राई तो किया यार। दोस्तों, अगर आपको भूत दिखाई दे तो सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। 1 मिनट, अगर कुछ ऐसा हो जाए यहाँ पर तुम्हें किसी का भूत दिख जाए। बेवकूफ। ठीक है तो ठीक है, मैं पहले। बकवास है। ठीक है, चलो टीना। तो आराम से बैठो और सुनो। एक बार स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी। चलो उसका नाम रखते हैं एग्जाम्पल के लिए टीना। और सच में यार नाम से ही बहुत सुंदर लग रही है। चुप रहो। वैसे भी टीना स्कूल की क्वीन थी, सब उससे प्यार करते थे। वो खुद से इतना प्यार करती थी कि वो किसी और की तरफ देखती भी नहीं थी। फिर तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। बोलना बंद करो। तो ये प्रॉम से पहले की रात थी और टीना ने अचानक अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। चलो मुसीबत छूटी। मान लो कि उसका नाम था जैक। इससे जैक का दिल टूट गया। वो उससे प्यार करता था। फिर आखिरकार प्रॉम का दिन आ गया। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या भयानक होने वाला है। जैक किसी और को प्रॉम डेट के लिए लेकर आया था। उससे क्या ही उम्मीद थी, उसने खुद उसको छोड़ा है। हाँ बिल्कुल। उसका ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उसे इतनी जल्दी बदल दिया था। वो रोते हुए प्रॉम से भाग गई। वो इतनी परेशान थी, उसे कार ही नहीं दिखी। और
ओह माय गॉड। और अब ये कहा जाता है कि प्रॉम क्वीन का भूत इसी जगह रहता है बदला लेने के लिए। तो इससे क्या होता है? ये बस एक कहानी थी, भूत नहीं होते। अगर ये सच हुआ तो? शायद ये वही है जिसे हमने हॉल में देखा था। हमें स्कूल में जाकर देखना चाहिए क्योंकि हमने पक्का कुछ देखा है। उम्मीद है कि वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज थी। ये चल क्या रहा है? यहाँ पर कोई है भी कि नहीं? नहीं, क्या तुम सच में कुछ भी कैसे दिखेगा इतने अंधेरे में? सच कहूँ तो मुझे कुछ दिखने से ज्यादा डर लगता है। जब कुछ नहीं दिखता तो ये सही होता है। चिंता मत करो, अगर हमें कोई भूत दिखा तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, फिर हम साथ में डरेंगे। अरे यार, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ, जैसे तेरे लिए सुपर मॉडल बैठेगी ना यहाँ। चिल्ला क्यों रहे हो? ये बात कर सकती है। डर गए हो? डरना तो पड़ेगा। तुम्हें हमसे क्या चाहिए? पता नहीं। पता नहीं, शायद खेलना। और नहीं, ये नहीं होगा, भाग जाओ यहाँ से। डरपोक, क्या तुम लोग और नहीं जानना चाहते? वो इस तरह क्यों भाग गई? शायद वो हमें कुछ दिखाना चाहती है। चलो पीछा करो। अरे नहीं ईवा, यार रुको। उसको अकेला नहीं छोड़ सकते और हम साथ जाएंगे तो ही सही रहेगा। चलो। वो यहाँ भागी और फिर गायब हो गई। वो भूत है। अरे यार, हम ये पुराने मिट्टी से भरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मुझे पता नहीं, शायद वो चाहती है कि हम कुछ और देखें। ओह, ये देखो। क्या ये फोटो एल्बम है? हाँ, ये पुरानी पिक्चर्स दबी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। ओह, ये तो मेरे जैसी है। क्या ये क्रेजी घर के फाउंडर है? हाँ हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनके बारे में बताया है। इसके पीछे भी एक कहानी होगी, तो फिर सुनाओ ना हम सभी को। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ये 100 साल पहले की बात है। अरे यार, आजकल दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। वैसे मुझे तो यही पता नहीं कि मेरे घर में क्या क्या चल रहा है। पापा, मैं क्रेजी घर खेलने क्यों नहीं जा सकती? पता अब ये क्या बोल रही हो? तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। लेकिन ये तो आपका शहर है, इसे सेफ क्यों नहीं बनाया? ईवा, तुम्हारे पिता जानते हैं कि क्रेजी घर के लिए बेस्ट क्या है। मुझे पता है कि स्पोर्ट ही सबसे अच्छा है, बस ये काम थोड़ा सा रिस्की लगता है। रिस्की कैसे? तुम्हें तो पता ही है ना, प्रतिष्ठा, अनुशासन, डिसिप्लिन, इस तरह की चीजों में मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि मैं एक मेयर हूँ तो बिल्कुल होगा ही। तो क्यों ना उन्हें बेटर सैलरी दी जाए? ईवा, बड़ों के मामले से तुम दूर रहो, समझी? बड़ी आई, ये सब पब्लिसिटी के लिए है। तो क्या मैं बच्चों के साथ खेल सकती हूँ या नहीं? नहीं ईवा, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हें सजा मिलेगी। हाँ, चलो चलते हैं। मैं वैसे भी यहाँ से भाग रही हूँ। ओह, जितना सोचा था तो बुरा नहीं है। हाँ, ओह दोस्तों, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? हाँ? नहीं, तुम हो कौन? रुको, शायद मैं जानती हूँ, ये मेयर की बेटी है। ये क्या कर रही हो? अमीर लोग हमेशा गरीब लोगों को नीचा दिखाते रहते हैं। क्या? मेरी भी। तुम्हारे पापा ने सारी फैक्ट्री बंद कर दी। नहीं नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कसम खाती हूँ। हाँ जरूर, अगर तुम्हें परवाह होती तो तुम अपने पापा को रोकती। तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो? बंद करो अभी के अभी इसको। ये मेयर की बेटी है, ये इसी लायक है। तुम लोग इसे छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना मारे जाओगे। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए थैंक्स। मैं ईवा हूँ। मैं हूँ टोनी।
और उस पल से वो प्यार में पड़ गए। ईवा और टोनी ने अपना टाइम साथ में बिताया। ईवा और टोनी, तुमने कुछ गड़बड़ नहीं की है? जो भी है, मैं उनके असली नाम भूल गई हूँ। ये लो। जो मैटर करता है वो ये कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके पेरेंट्स को उनके बारे में जल्दी पता चल गया। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं बस बाहर घूमने गई थी। बाहर घूमने गई थी? यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रही थी? अरे नहीं पापा, ये आपने क्या किया? बेटी, जब बाजारू हो जाए ना तो बाप को बार बार ये सब करना पड़ता है। वो कई दिनों तक दुखी रही और एक दिन जब उसके पिता उसे देखने के लिए आए तो क्या चल रहा है बेटी? प्यार का भूत उतरा कि नहीं? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पत्थर बन गई। अरे बाप रे, तो फिर वो लड़की इस वक्त कहाँ पर है? वो अब एक स्कूल के हॉल में है। क्या? रुको, क्या लगता है भूतनी ने हमें क्यों सुराग दिया? लेकिन क्यों? शायद हमें इसका पता लगाना चाहिए। अगर ये हमें यहाँ से निकालेगा तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो हम अलग हो जाते हैं। क्या? ये बहुत रिस्की होगा। प्लीज, क्या तुम एक छोटी लड़की से डर गए हो? वो लड़की तो भूत है ना? अरे तो अगर वो चाहती तो अब तक हम निकल चुके होते। हाँ ठीक है, जैक के साथ। मैं भी साथ चलूंगी। मुझे ये लुक मत दो, मैं ठीक हूँ और चिल करो। और हम क्या करें? तुम उस पर दोनों जाकर उस लड़की को नजर ढूंढकर रखना। बात करने की हाँ, कोशिश करो। नजर रख लेना। कूल, हम बेसिकली मौत की तैयारी कर रहे हैं। अरे रुको, देखो, सिक्योरिटी वॉकी टॉकीज। अरे ये तो बढ़िया है। हे, परफेक्ट। चलो चले, और अगर तुम डर जाओ तो हमें बुला लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू ईवा। ये मूर्ति तो हमेशा से यहाँ पर है, मेरा इस पर ध्यान गया ही नहीं। मुझे यकीन नहीं है कि ये कहानी सच है। मेरा मतलब, एक मेयर की बेटी पत्थर बन गई। तो क्या यही है वो पत्थर बनी लड़की? इसे देखते ही मुझे सिरहन होने लगती है। मैं अपनी कहानी पर यकीन करने लगी हूँ। तुमने सुना? ये कैसी आवाज है? हमें डराना बंद करो, हम पहले ही डरे हुए हैं। हे देखो, ये क्या है? एक टैटू? मूर्ति पर टैटू, प्लीज। ये किस तरह के लेटर्स हैं? YWN। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा नहीं हो सकता, कोई मतलब तो होगा ना? अरे टीना, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? अगर लिखा है यहाँ पर तो कुछ मतलब तो होगा ही ना इसका। बताओ, बैठ जाओ। हाँ, ठीक है, चलो बात करते हैं। एक बार की बात है, ये अपने क्रेजी घर में कुछ ऐसा हुआ कि एक बहुत ही शाय लड़का था और उसका नाम था जैक। उसे एक लड़की बहुत पसंद थी। उम्मीद है उसका नाम टीना था। हाँ बिल्कुल, उसका नाम टीना ही था। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि जैक बहुत शर्माता था, वो बोल नहीं पाया। तो उसने टीना की तरफ एक नोट लिखकर फेंक दिया था। वो इस तरह से साइन क्यों कर रहा था? क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा यही मैटर करता है। ओह जैक, तुम इतना डर क्यों रहे हो यार? उससे पूछ लो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोस्त हैं। मैं अपनी दोस्ती खत्म नहीं कर सकता। ओह वो देखो तुम्हें कैसे घूर रही है यार। जाओ यार। इतना कहता तो जाता हूँ फिर। टीना, बात सुनो, मैं हूँ जैक और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वैसे तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी कि नहीं? हाँ जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर पहली डेट पर भी वो खास बात नहीं कर पाया, लेकिन टीना के पास एक लेटर था। टीना का प्यार दिखाने का तरीका कुछ और था, लेकिन अपना जैक बहुत शर्माता था। फिर जैक ने अपने तरीके से टीना से अपना प्यार जताया।
और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते रहे और दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। फिर टीना ने उसे बुलाया। हाँ, क्या तुम रात में जंगल में आ सकती हो? हमें बात करनी है। वाह जैक, फाइनली तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर अजीब है, उसने रात में जंगल को चुना है। हो सकता है कि वो नर्वस हो गया हो, शर्मीला है। चलो तैयार होते हैं। हद है, ये जगह तो डरावनी है। कितनी बकवास डेट स्पॉट चुनी है उसने। जैक, तुम यहाँ हो? हाँ, मैं हूँ। ओह जैक, क्या ये तुम हो? ओह, YWN, मेरा बुरा सपना। हाँ, ये मैं ही हूँ। YWN, your worst nightmare. टीना? टीना? कहाँ पर हो तुम? टीना? टीना? ये क्या? और उस दिन के बाद वो टीना से कभी नहीं मिल पाया। दुर्भाग्यवश जैक का प्यार ऐसे ही अधूरा रह गया। तो यही हुआ था। बकवास है, और अपनी बकवासी कहानियों में हर लड़की का नाम टीना रखना बंद करो। लेकिन क्यों? वो या तो मर जाती है या फिर शापित है। दोस्तों फोकस, हमें पता लगाना होगा कि हमने ये कहानी क्यों सुनी। अरे इसका गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। इसमें तुम्हारा सबसे बुरा सपना बोला है, यही हिंट है। मेल लड़की को इसका सीधा सामना करना पड़ेगा। तो क्या वो हम सभी को परेशान करेगी? लगता तो है। हे दोस्तों, क्या तुम्हें लड़की बेवकूफ, ये सिर्फ वॉक ही है। हम तुम्हें सुन सकते हैं। तो क्या तुम्हें लड़की मिल गई? सच में? हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, बिल्कुल नहीं। हमें भूत से बिल्कुल भी नहीं मिलना है। तुम्हें करना ही होगा, ये शायद तुम्हारा अगला सुराग है। हद होती है। तो हम लोग भूत को ढूंढेंगे और तुम लोग चिल करोगे, हाँ? अबे हमने कहानी का आधा क्लाइमैक्स खत्म कर दिया, पता है? हाँ, और तुम अभी भी क्रीपी छोटी लड़की नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, लेकिन अगर वो हमें मिली तो हम उससे क्या पूछेंगे, बताओ जरा। अगर वो मिल जाए, लेकिन कब? पूछना क्यों? आखिर हमसे चाहती क्या है? जाओ ढूंढो उसको और देखो उसे क्या चाहिए। हम लोग इतनी बड़ी जगह में भूत को कैसे ढूंढ सकते हैं? इजी, हम नहीं ढूंढेंगे उसे, हम उसे बुलाएंगे। बुलाएंगे? कैसे? फोन करके बुलाएंगे? कम ऑन, अटारी में कुछ है जिसका हम यूज कर सकते हैं। रुको, यहाँ एक अटारी है। मुझे तो इस बात से डर लगता है कि टाइलर वहाँ गया था। आओ चलो। टाइलर, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है? मेरी दादी ने बताया था कि वो ऐसे ही भूतों को बुलाया करती थी। छोटी भूतनी लड़की, यहाँ पर आओ अभी। यार, हम तो उसका नाम भी नहीं जानते, उसे कैसे बुलाएंगे? ए लड़की, क्या तुम यहाँ हो? देखा तुमने? वो यहीं पे है। कहाँ है? वो यहाँ पर है भी या नहीं? अच्छा ठीक है, तुम लोग चालू रखो, मैं तब तक झपकी ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं खाना खा लेती हूँ। ओह वाह, मुझे भी दो एरियल। यार छोड़ो तो सही। यार तुम बाद में खा लेना, पहले मैं तो खा लूं यार, मैं बचा दूंगा यार। सच में? मेरे हाथ यहाँ है। अगर ये तेरा हाथ नहीं है तो किसका हाथ? इतना शोर क्यों है? क्या बच्चों को भूख नहीं लगती क्या? ऐसा होता रहता है। मैंने कहा था ना कि वो आ जाएगी। इसे तुमने नहीं बुलाया, ये तो चिप्स खाने आई है यहाँ पर। तुम गलत तो नहीं हो, मैं भूख से मर रही हूँ। 100 सालों से कुछ नहीं खाया। ये वाकई बुरा है। तो तुम हमसे क्या चाहती हो? मेरा मतलब कुछ नहीं चाहिए। रुको, मुझे कुछ चाहिए। ये था। हमें कोई सुराग चाहिए। तुम कौन हो और तुम यहाँ पर घूम क्यों रही हो? मैं सीक्रेट्स की रक्षक हूँ। हर स्कूल में एक ऐसा रक्षक होता है। क्या? रहस्यों के रक्षक से तुम्हारा क्या मतलब है?
तुझे क्या हुआ? मैंने वो कहानियां सुनी है भूतों के रहस्य के बारे में। तो एक स्कूल में दो बच्चे थे जिसका नाम था ईवा और डॉनी। उन्होंने स्कूल के पेपर्स पर काम किया। डॉनी, हमें खुद इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। प्रिंसिपल कुछ नहीं करने वाली। हाँ, जब स्कूल से बच्चे गायब होते हैं तो वो बस बैठी रहती है, वो कुछ नहीं बोलती यार। कोई बात नहीं कर रहा। मैंने टीचर्स, चौकीदार, स्कूल स्टाफ से भी पूछा लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ, मैंने कल सिक्योरिटी गार्ड से बात की थी। वो कल थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। कैसे? जैसे ही मैंने गुमशुदा बच्चों की बात करना शुरू करा तो उसने अपनी आंखें चुरा ली मेरे से। ओह, ये संदिग्ध है। और फिर वो मुझ पर चिल्ला उठा और उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। डॉनी, ये पक्का कुछ छिपा रहा है। तो फिर प्लान क्या है? ओह, हम उसे रिश्वत देने की कोशिश करेंगे। वो आदमी मेरी पाई का दीवाना है। ईवा, तुम तो यार जीनियस हो। चलो चलते हैं। जो भी मुझे सुन रहा है जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचो मेरे ऑफिस में। हाँ मिस्टर डायलन, क्या आप टॉय कोर्ट से खेल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी मैं ऐसा कर सकता हूँ? अपने काम से काम रुको। हम आपके लिए पाई लाए हैं, ये लो। वो ये पाई तो सच में मेरे लिए है। हाँ, थोड़ा जल्दी से खाओ। तुम्हें मुझसे काम किया था, जल्दी बताओ। हमें हेल्प चाहिए। क्या आप इन गुमशुदा बच्चों के बारे में कुछ जानते हो? तुम्हें इससे काम क्या था? तुम्हें पता भी है आखिर कौन है? हाँ, यही बात है। क्या आप हमारी मदद करेंगे या नहीं? मुझे माफ कर देना, मगर एक शब्द भी नहीं बोलूंगा मैं। मैंने कसम खाई थी इसके लिए। क्यों नहीं? क्या तुम जानते हो मैं यहाँ का कभी मेयर था। रुको, क्या? और बस इतना ही नहीं है, जिस लड़की को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कभी मेरी बेटी थी। मैंने कुछ किया जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूँ। तो क्या आप 200 साल के हो? हाँ बेशक मैं हूँ। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? नहीं नहीं मिस्टर डायलन प्लीज। हाँ प्लीज मिस्टर डायलन प्लीज मत कीजिए ना प्लीज। हाँ बेशक मैं करूँगा। जो भी मुझे रोकेगा ना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो लिख दो प्लीज। हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ बच्चे जो हैं वो इस तरह गायब होना बंद हो जाएं। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आखिर हो गया काम। यस। अजीब है, उसने हमें ये पता क्यों दिया? शायद यहीं पर हमें लापता बच्चों के बारे में सच्चाई पता लगे। क्रीपी, अगर वो सब यहाँ हुए तो? उसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा। वे लोग गायब हो गए। ये भयानक है। ये क्या कर रही हो? बच्ची को ढूंढने बोला था ना। अरे फिर से चिल्ला क्यों रही हो? मेरा अब सिर फटा जा रहा है। मुझे पहले बताओ, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? ओह, ये तो अब और अच्छा है। ये क्या है? भूत का पॉटलक? तुमने ही तो बोला था ढूंढने को, और हमने ढूंढा और ये अब हमारे साथ है। अरे बाप रे, आखिर इसके साथ चल क्या रहा है? ये स्कूल के रहस्यों की रक्षक है। हर स्कूल में एक होता है। हाँ, तुम लोगों ने मेरे स्कूल के रक्षकों की कहानी मिस कर दी। मैंने सुना, लेकिन ये कैसे हेल्प करेगा? ये कहानी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? तुम लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। रक्षक रहस्य को नहीं बता सकते। हाँ सही कहा, अगर वो बताएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक मिनट, इसके बताने ना बताने से क्या होने वाला है? और स्कूल को ऐसे फालतू रक्षक की जरूरत क्यों है? बिंगो। रक्षा ना करने वाले को तुम मार देती हो क्या? बिल्कुल सही। ये तो हद है। मैं कहती हूँ कि बस सो जाते हैं। हाँ चलो। हे, बिल्कुल नहीं।
तुम्हें एक रहस्य सुलझाना है। हाँ थैंक्स, हम इसका नतीजा अच्छे से जानते हैं। मैंने कहा इसे सुलझाओ पहले। लो, इसमें सुराग है। हाँ, दोस्तों चलो भूल जाओ, हम सोते हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फाइनली सो जाओ। मैं उस भूत के पीछे भागना बंद कर चुकी हूँ। अरे छोड़ो यार उसको, पहले चल के अपनी नींद पूरी करते हैं ना। उसने तुम्हें कौन सी बुक दी है? पता नहीं, बकवास लगती है। या शायद नहीं। एरियल, ये क्या है? मैं इस बुक को जानती हूँ। ये एक बहुत पुरानी जादुई बुक है। मेरी माँ इसके बारे में बताती थी। बताओ कहानी क्या है? ओके। एक बार एक लड़की भंगार बाजार में हुआ करती थी। उसकी नजर किसी चीज पर नहीं पड़ी सिवाय एक क्रीपी बुक के। क्या ये जादुई बुक है? तो फिर तुम इसे ले जाकर देखती क्यों नहीं? कितने की है? कुछ भी दो और ये तुम्हारी है। ये लो। लेकिन उसे पता नहीं था उसने क्या मुसीबत मोल ले ली है। उस रात उसने सोने से पहले इसे पलटा, पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो सो गई। लेकिन सुबह जब वो जागी तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। वो बेवकूफ बुक कहाँ गई? उसे पता था कि ये बुक ही होगी। उसे इसे वापस करना था जल्दी से। लेकिन जब वो वहाँ पर वापस गई तो बूथ गायब था। कोई सेलर नहीं था, कोई स्टैंड नहीं, सब गायब हो चुका था। फिर वो एक क्लासमेट से मिली और उसे बुक देने का फैसला किया, बस उससे छुटकारा पाने के लिए। वो उसे पाकर खुश हुआ और उसने इसे पलटने का फैसला किया और वो भी बर्बाद हो गया। उसने अपना एक कान खो दिया। मेरा कान, मेरा कान! क्या ये किताब शापित है? मुझे इसको जल्दी से जलाना होगा। लेकिन ये जलेगी नहीं। अरे यार, ये क्या बकलौली हो रही है? ये आखिर कौन से कागज से बनी है? मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा। ओ हाँ, क्या? और इसलिए शापित बुक एक इंसान से दूसरे तक जाती रही। उप्स, मैंने इसे पलट दिया। हटाओ इस बकवास सी किताब को। दोस्तों, क्या तुमने वो सुना? मैंने कहा था हम शापित हैं। और ये सब बुक की वजह से है। हमें कहीं छिपना होगा। तो चलो फिर क्लासरूम में छुपते चल के। मैं हिल भी नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा रही है। उम्मीद है मैं गंजी नहीं हूँ, हवा मुझे उड़ा रही है। अरे अभी बालों की बात करने का टाइम नहीं है। दोस्तों देखो, कहीं जा रहे हो क्या? इसको छोड़ो यार, चलो हम क्लास में चलते हैं। अपनी भाड़ में जाइए। गुड मॉर्निंग बदमाशों। बाप रे, लगता है कल रात हम क्लासरूम में ही सो गए थे। रुको, क्या अब हम लोग शापित नहीं है? अब डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने बिहेव कैसा किया है। चलो डॉनी, बोलना शुरू करो।
रात भर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? मिसेस किटी, हम स्कूल में लॉक हो गए थे। हाँ, ये बस एक गलती से हुआ मैडम। अच्छा, तो फिर तुम लोग इसे कैसे समझाओगे? हम क्या ही करते, हम फंस गए थे इसलिए हमने एक छोटी सी पार्टी की। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? तो बताओ जरा। तो फिर ये पिज्जा अपने आप जादू से स्कूल के अंदर आ गया क्या? लगता है तुम लोगों ने मिलकर ये पहले से प्लान किया था। बताओ, जल्दी बताओ। माफ कर दीजिए। हम बस कुछ मौज मस्ती करना चाहते थे। हमें नहीं पता था गार्ड हमें अंदर बंद कर देगा। और जब सब कुछ बंद हो गया तो हम भी चुपचाप से यहाँ पर आके बैठ गए। चुप बैठेंगे? हाँ, तो देखो जरा, तो जरा इसको देखो और बताओ मुझे, ये जो अनजान बच्चे हैं ये स्कूल के अंदर कैसे आ गए? अरे ये पहले से ही अंदर थे, ये भूत है, सच्चाई की रक्षक है ये। सीरियसली, तुम लोगों को पता भी हमारे स्कूल में एक भूत है? तुम्हारा इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल है। मजाक मत उड़ाओ, उसने हमें डरा रखा था। हाँ, और हमारे स्नैक्स चुरा लिए। और उसने बहुत अजीब पहेलियां भी दी। हमारी जान खतरे में थी, हम बाल बाल बचे हैं। हाँ, तुम सब लोग घबरा गए होते। हंसने की बात थोड़ी है। मिया, अंदर आओ। यही है वो भूत लड़की। भाई शांत हो जाओ, ये लड़की कोई भूत नहीं है। ये 4th क्लास की बच्ची है जो चुपके से स्कूल में आ गई। और इसे भी लगा था कि स्कूल में सोने में बड़ा मजा आएगा। क्या आपने हमारे साथ प्रैंक करा? तो क्या तुम्हें मजा नहीं आया क्या? अब कम ऑन यार, बस बहुत हो गया। तुम सब लोग और तुम्हारी छोटी दोस्त मुसीबत में है, तुम्हें स्कूल साफ करना पड़ेगा। वो लूजर्स हैं। उन्होंने पूरी रात एक नकली भूत का पीछा करते हुए बिताया। ओह, थैंक्स मिया, या जो भी तुम्हारा नाम है। इसको तुम भूतिया लड़की कहो तो अच्छा रहेगा। मैं क्यों? तुम खुद ही घुसे थे। रहस्य की रक्षा क्यों? भूतिया कहानी सुनाकर तुमने ही हमारा दिमाग खराब किया। हाँ, हम तो लगभग पगला गए थे। हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बेवकूफ थे। लड़ो मत दोस्तों, मेरा मतलब है इस लड़की को इतनी सारी कहानियाँ पता थी। और वो कूल रीडर्स, यार मानना पड़ेगा, इसकी बातें सच में कमाल की हैं। मेरा मतलब मजेदार था। हाँ, ऐसा लगा जैसे हम रियल गेम में थे। हाँ बिल्कुल, तो ये सब इतना भी बुरा नहीं था, है ना? लेकिन टाइलर, तुमने अपनी कहानी अभी नहीं बताई। हाँ, हमें बताओ, हमें एक डरावनी कहानी सुनाओ। हाँ, टाइलर बता ना। मैं तो कोई डरावनी कहानी नहीं जानता। तो डरावनी कहानी मत सुनाओ, कोई बेवकूफी सुना दो मुझे। ठीक है, तो सुनो। एक बार की बात है, एक रैपर था। वो लड़का हुड में बड़ा हुआ, उसके पास मुश्किल से कुछ था। उसने अपने म्यूजिक से पैसे कमाए। यो, इस कंगाल रैपर को थोड़े पैसे दे दो, यो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे भाई जैसा ही हूँ, यो। ये तो क्या कर रहा है? ब्रो, मजाक करना बंद करो, जाके कोई असली काम करो। हरामी लोग। बेचारे को रात भर गोदाम में काम करना पड़ता, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। एक रात वो ऐसे ही अकेला बैठा रहा और बस कुछ सोच रहा था। और फिर उसने शिपमेंट बॉक्स में कुछ अजीब देखा। यार मानना पड़ेगा। कौन है ओए? सामने आओ मेरे, हिम्मत है तो सामने आओ। और फिर वो अजीबोगरीब ज़ॉम्बी लड़की हर जगह उसका पीछा करने लगी। और वो ज़ॉम्बी लड़की, तुमने फनी स्टोरी सुनाने का वादा किया था मुझे। तो मुझे खत्म नहीं करने दे रहे। रुको तो हैप्पी एंडिंग होगी।
ओके सुनो, और बस ऐसे ही हमारा लड़का मशहूर हो गया और फेमस रैपर बन गया। और फिर वो अपने साथ अपनी ज़ॉम्बी दुल्हन को भी लाया, बिल्कुल एरियल जैसी। ओके तो स्टोरी खत्म हुई। क्या? ओए क्या हुआ? ये कहानी तो कमाल की है। एक्सक्यूज मी, मैं ज़ॉम्बी जैसी क्यों दिख रही हूँ? हाँ, अरे यार बस मजाक कर रहा था, मत मारो, मजाक था। कम ऑन, गेम टाइम। ये आराम से यार, बाल्टी नीचे रखो। अरे इसे छोड़ो भी। हाँ क्यों नहीं, जब पार्टी टाइम हो तो सब तैयार हो जाते हैं बिल्कुल, लेकिन जब सफाई का टाइम होता है मैं एक ज़ॉम्बी हूँ, तुम बेवकूफ हो। क्या कहा तुमने? मैं ज़ॉम्बी जैसी कैसे दिख सकती हूँ? हाँ, ये एक डे केयर है और क्या। लगता है मैं इसे जानती हूँ, यही है। तुम जो जानना चाहते हो ना, इस बार ये कौन था? हर जगह बात फैला दी है। बोला था मूली मत खाओ। गुड मॉर्निंग।